नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिगिनर हैं, आप कभी भी इंग्लिश पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते हैं, आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास को पूरा देख लेने से आप पूर्ण रूप से इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए कुछ 2-3 टॉपिक्स आपको आना चाहिए, जो बोर्ड पर हम मेंशन किए हैं। इसको बारी बारी से आपको बताएंगे और एक एक चीज़ बताएंगे जो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जीरो लेवल से हाई लेवल तक कोई भी कुछ भी इंग्लिश में पढ़ लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद करेगी, पढ़ने लिखने में आपको बहुत सहायता करेगी। देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश जीरो से स्टार्ट अगर आप करते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें बहुत ही नेसेसरी है। वो क्या है कि आपको व्यंजन वर्ण जो क से लेकर ग तक है, इसका इंग्लिश दोस्तों आपको आनी चाहिए, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। उसके बाद आपको ये स्वर वर्ण का इंग्लिश और स्वर वर्ण का मात्रा, इतना आपको पूर्ण रूप से आना चाहिए। तीसरी नंबर क्या है कि बस आपको क का 12 खड़ी आपके माइंड में रहना चाहिए। बाकी किसी भी चीज़ को आपको नहीं याद करना है, नहीं देखना है। बस अगर ये 3 चीज़ आप अगर याद रखते हैं, ये 3 चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं, तो मेरा मानिए कि 100% आप आसानी से कुछ भी इंग्लिश में पढ़ लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बताएंगे जिसके सहायता से आप कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों देखिए, अगर कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा है कु शु म, तो इसमें क्या क्या है पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए। ये जो कुसुम लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि क श म, ये तीनों क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो सबसे पहले क का, श का और म का, ये तीनों का आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जो वहाँ पे हम लिखे हैं। अभी उसको हम पढ़कर बताएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें मात्रा लगा हुआ है। जैसे क में ऊ की मात्रा लगा है, श में भी ऊ की मात्रा लगा है। तो ये आपको मात्रा आनी चाहिए। ये दोनों आने के बाद आपको स्वर वर्ण जो है, इसका इंग्लिश भी आना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले बारी बारी से ये व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को बहुत ही आसान तरीके से पढ़कर देखते हैं। उसके बाद हम आपको बहुत सारे नाम को लिखना सिखाएंगे और इंग्लिश का उच्चारण कैसे होता है, किसी भी नाम को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये व्यंजन वर्ण है, इसको हम लोग रीडिंग करेंगे बारी बारी से। यहाँ पे ये जो व्यंजन वर्ण देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ ये है कि ये जितने भी है, ये बिना मात्रा के हैं। देखिए, हम लोग ऐसे जो जनरल भाषा है उसमें हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरा मानिए तो ये जितने भी लिखा हुआ है ना, अगर शुद्ध रूप से इसको लिखिएगा तो ये क में ऐसे लिखिएगा, हलंत लगा कर लिख, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है तो ऐसे लिखा जाता है। अगर इसका शुद्ध रूप से, अगर इसका इंग्लिश जो हम लोग के से क, के एस से ख पढ़ते हैं, तो अगर लिखें तो इसका के ए सब में ए लगा कर हम लोग को लिखना पड़ेगा। लेकिन केवल याद रखने के लिए बस आप इतना याद रखिए, जब यहाँ पे हम आपको लिखना सिखाएंगे तो उसमें इसका जिक्र करके आपको बता देंगे। तो चलिए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़,
टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू दोनों लिखा जाता है। भी भी हो सकता है और डब्ल्यू भी होता है। तो भी या डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जी वाई से ज्ञ। तो दोस्तों इसको आपने देख लिया है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको 2-3 बार इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं स्वर वर्ण पर। ये है स्वर वर्ण। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। और इसका मात्रा आप देख लीजिए, नीचे मात्रा लिखा है। अ का मात्रा कुछ भी नहीं रहता है, खाली रहता है। आ के मात्रा में एक ठो आकार रहता है। छोटी ई के मात्रा में ये पीछे से ऐसे लगा हुआ रहता है और बड़ी ई के मात्रा में ये आगे से लगा हुआ रहता है। छोटा ऊ के मात्रा में ऐसे लगा हुआ रहता है और बड़ा ऊ के मात्रा में ऐसे लगा हुआ रहता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको आएगा। री का ऐसे होता है और ए का ऊपर एक ठो एकले लगा हुआ रहता है और आय में 2 ठो एकले लगा हुआ रहता है और ओ में एक आकार और ऊपर एक एकले, औ का ये एक आकार और 2 ठो एकले, अन का बस एक ऊपर बिंदु और अह में 2 ठो ये विसर्ग। अब तो ये समझ गए आप मात्रा और स्वर वर्ण। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना है, ये जो क का हम 12 खड़ी लिखे हैं इसको देखना है और इसका इंग्लिश जो लिखे हैं इसको देखना है। बस इतना देख लेने के बाद देखिए कैसे आपको बहुत ही कम समय में किसी भी हिंदी का इंग्लिश लिखना और पढ़ना आपको अभी बताएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आप देखे हैं क, देखिए इसमें अ के मात्रा लगा है क, इसमें आ के मात्रा लगा है का, देखिए यही आ के मात्रा है आकार का, की यानी छोटी ई के मात्रा लगा है ये की, ये क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, देखिए ऐसे बड़ी ई की मात्रा लगा है की, ये क में छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो कू, बड़ा ऊ की मात्रा लगा है कू, देख रहे हैं ना बड़ा ऊ की ऐसे, और ये क में ए की मात्रा लगा है तो के, क में आई की मात्रा लगा है तो कै, क में ओ की मात्रा लगा है तो को, क में औ की मात्रा लगा है तो कौ, क में अन की मात्रा लगा है तो कन और क में अह की मात्रा लगा है तो कह। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि देखिए ये क में अ की मात्रा लगा था तो हम लोग क्या लिखे के, और जैसे ही इसमें आ की मात्रा लगा तो हम लोग लिख दिए के ए। ये जब आपको शब्द का इंग्लिश लिखना बताएंगे ना उस समय क्लियर इसको करेंगे। थोड़ा सा आगे का देखिए, क में छोटी ई का मात्रा लगा है तो के आई, आई से छोटी ई होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यही मात्रा ना लगा है छोटी ई का तो क्या हो गया है की। अगर कुछ भी लिखा हो खी गी ची पी कुछ भी जिसमें छोटी की मात्रा लगा हो तो बस केवल उसमें आई लगाना है तो ये की हो गया। ये क में बड़ी ई की मात्रा यही मात्रा है आप देखिए, और इसका इंग्लिश क्या होता है डबल ई होता है। तो क का तो के लिखा ही है और बड़ी ई की मात्रा लगा है तो डबल ई यानी की। देखिए 12 खड़ी आपको इंग्लिश में रटना भी नहीं है, बस इतना समझ गए तो आपको टोटल 12 खड़ी के इंग्लिश खुद से आप लिख सकते हैं, खुद से आप बना सकते हैं।
देखिए ये क में छोटी ऊ की मात्रा लगा है, यानी छोटी ऊ यही है, और इसका इंग्लिश देखिए यू होता है। तो जब क में छोटी ऊ की मात्रा लगा है तो क का तो आप के लिखे हैं, और छोटी ऊ की मात्रा यानी यू मात्रा का लिखे हैं। ये बड़ी ऊ का लगा है तो क का तो के लिखे हैं, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ। देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ होता है, और ये है मात्रा, और बड़ी ऊ का इंग्लिश जो होता है डबल ओ होता है। क में ए लगा है यानी के ई, के से क, और ए यानी एकले, ए की मात्रा लगा है जो यहाँ पे है, जिसका इंग्लिश ए होता है, जिसका इंग्लिश ई होता है, तो के ई के। अब यहाँ पे देखिए क का के आई लगा है, यानी यही यहाँ देखिए आई का ए आई होता है, दो ठो एकले लगा है तो ए आई लिखे के ए आई। फिर यहाँ क का के लिख दिए, और ओ लगा है तो ओ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो के ओ। क का वैसे ही के ओ लगा है तो के ए यू कौ। के ए एन, देखिए ए एन से अन है, यही चंद्र बिंदु है, यहाँ पे मात्रा लगा है तो के ए एन। क का के लिख दिए ए एच अ। तो इतना तो आप हमको विश्वास है कि समझ गए होंगे। अब आपको 12 खड़ी नहीं रटना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट व्यंजन वर्ण रटने के बाद, स्वर वर्ण पढ़ने के बाद टोटल 12 खड़ी रटते हैं, तब उनको इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं करना है। बस इतना देखने के बाद अब आइए अब हम आपको बताते हैं कैसे किसी भी हिंदी का आप इंग्लिश लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बताए हैं कि आपको जीरो से सिखाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ के मात्रा वाले और आ के मात्रा वाले कुछ पहले शब्द को देख लेंगे। जैसे लिखा है र म न, रमन। सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, र जोड़ म जोड़ न। तो पहले हम लोग लिखेंगे र का आर, उसके बाद ए लगाएंगे। अब देखिए क्यों ए लगाएंगे, क्योंकि र में अ की मात्रा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी शब्द का जब आपको उसके इंग्लिश लिखना है तो उसके उच्चारण पे आपको ध्यान देना है। मुख्य रूप से उच्चारण ही मेन है। जैसे उसका उच्चारण होता है ना, उसी के अनुसार उसका आपको इंग्लिश लिखना है। तो मुख्य रूप से आपको उच्चारण पे ध्यान देना। देखिए, अगर वहाँ पे उच्चारण छोटी ई का हो रहा है तो आपको छोटी ई का ही लिखना है। अगर उच्चारण बड़ी ई का लिखा है बड़ी, लेकिन उच्चारण अगर छोटी ई का ही हो रहा है तो वहाँ पर आई ही लिखना है। वो भी आगे हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले बिना मात्रा वाले अ के मात्रा वाले और आ के मात्रा वाले को देख लेते हैं, तब उसके बाद बाकी सब मात्रा पर चलेंगे, और एक एक करके सब को देखकर हम लोग आज सीख जाना है। तो र का हो गया आर ए, म का लिखेंगे एम ए, और न का लिखेंगे एन। लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, अभी आपको बताएंगे। उच्चारण में लास्ट में अ नहीं उच्चारित हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं रमन, रमन नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं रमन। अगर हम लोग बोलते रमन, कमल, चमन, तब वहाँ पे लास्ट में ए लगता है। लेकिन उच्चारण पे मुख्य रूप से ध्यान देना है। आपको क्या पता है कि इंग्लिश जब लिखना है या पढ़ना है तो मुख्य रूप से उसका उच्चारण ही मेन है। तो कैसे लिखेंगे, र का लिख दिए आर, ए लगा दिए, क्योंकि र बोलने से उसमें अ का उच्चारण हो रहा है। म का कैसे बोले, म अ, तो यहाँ अ का ए लिख दिए। न के बाद अ नहीं हो रहा है। रमन, रमन, रमना नहीं, रमन। ऐसा ही अगर लिखा है च म न, तो कैसे लिखिएगा, च का लिख दीजिएगा CH, ए लगा दीजिएगा। म का लिखिएगा M, ए लगाइएगा, और न का लिखिएगा N। हमको विश्वास है कि ये तो आप समझ गए होंगे। अब आकार वाला यानी आ के मात्रा वाला कुछ शब्द को हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा है रा म, राम, तो रा का लिखिएगा आर और डबल ए। नहीं दोस्तों, डबल ए नहीं लिखना है, क्योंकि जब आकार लगा रहेगा तब भी ये लिखेंगे, या नहीं लगा रहेगा तब भी ये लिखना है, लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे आ का डबल ए लिखा है तो हम भी यहाँ पे डबल ए ही लिखेंगे। तो कुछ कुछ होता है जिसमें इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए,
आर ए ही लिखेंगे और म का लिखेंगे एम। देखिए एक एक कन्फ्यूजन आपका क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कर दिए तो आपको फिर लाइफ में कभी भी ये कोई नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। अगर लिखा है रामा तो रा का तो लिखिएगा आर ए और माँ का लिखिएगा एम ए। देखिए रामा, तो ये आकार वाला हो गया। और बाकी सब मात्रा पर एक साथ सबको अब देखेंगे हम लोग, अलग अलग करके नहीं। अब बाकी सब जितनी मात्रा है उसको एक साथ हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है सुरेश। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अलग अलग तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, मैंने अपने दिमाग में तोड़ लीजिए या कहीं तोड़ कर लिख लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है लिखने पढ़ने तो उसको अलग अलग कहीं पे तोड़ के आप लिख सकते हैं। कैसे तोड़िएगा, ऐसे तोड़ लीजिए। या उसको अगर साफ मात्रा सहित अगर अलग करते हैं तो र ए और श, लास्ट में और नहीं लिखना है। वो हिंदी में जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें बोलता है कि वर्णों का विच्छेद कीजिए, तो उसमें उसको अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश लिखते समय लास्ट में नहीं तोड़ना है। तो स का तो आप एस लिख लिए। ऊ, देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा है, कहाँ पे है ऊ, ये है, और इसका मात्रा यही ना लगा है, तो क्या लिखना है, यू लिखना है। शू हो गया। र का आर लिख लिए, और देखिए यहाँ पे एकले लगा है तो इसका लिखिएगा ई, एकले। देखिए यहाँ पे ए, ये है एकले, यानी ए की मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ई होगा। और तालव्य श का, यहाँ से आप देख सकते हैं तालव्य श का क्या होता है, एस एच। आपको पूरा लाइव हम बता रहे हैं। देखिए जो भी चीज़ हम बताएंगे ना बस इतना ही बोर्डे पर है, इतना ही दूर से आपको यूज में मिलेगा, इतना ध्यान दीजिए आप। जैसे लिखा है कुसुम, इसको भी पहले आपको वैसे ही तोड़ना है। थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है। इस सबको मिटा देंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको इरेज करके फ्रेश लिख कर इसको आपको बता रहे हैं। जैसे कुसुम, तो कैसे इसको अलग तोड़ लीजिएगा, इसको अलग तोड़ लीजिएगा। क ऊ की मात्रा लगा है तभी ना कु हुआ है। फिर श ऊ की मात्रा लगा है और म। अब इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, पहले क का लिखना है के, यहाँ पे देख सकते हैं क का के। उसके बाद ऊ की मात्रा लगा है यहाँ पे यू, हाँ। तो स का लिखना है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे स, यहाँ है स, तो स का एस से। फिर ऊ की मात्रा लगा है तो यू, और म का कहाँ से लिखना है, एम। यहाँ देखिए म का एम हो गया कुसुम। अब कुछ भी कोई भी शब्द रैंडमली कोई भी शब्द आप लेकर लिखिए। जैसे लिख लीजिए शिवानी। अब इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले अलग अलग तोड़ लेंगे। तालव्य श, छोटी ई की मात्रा है व, ऐसे ही वाह ही लिख लेते हैं इसको क्योंकि इसको बता चुके हैं। न का न लिख लीजिएगा, और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लिखिए। तो देखिए सबसे पहले तालव्य श का लिखिएगा एस एच, यहाँ पे तालव्य श है, इसका लिख दिए एस एच। छोटी ई का मात्रा लगा है तो आप देख सकते हैं छोटी ई का है तो आई। वा का वी ए या डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं। न का लिखिएगा एन। अब देखिए यहाँ पे फंसता है कि ये बड़ी ई है तो इसका हम आई लिखें या डबल ई लिखें। तो देखिए जैसे कि आपको पहले ही बताए हैं कि उच्चारण पे ध्यान देना है। जो हम लोग ये उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण पे ध्यान देना है कि लास्ट में छोटी ई का उच्चारण हो रहा है या बड़ी का। देखिए लिखा है बड़ी, लेकिन ध्यान देना है जब छोटी ई भी उच्चारण में आता है ना तो उसका आई ही लिखते हैं। तो अधिकांश बड़ी ई का आई भी लिखा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप शिवानी आई लिख सकते हैं क्योंकि शिवानी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शिवानी।
तो आई भी लिख दीजिएगा तो ये भी सही है। अगर आप लिखते हैं SHIVA और डबल ई भी लिखते हैं तब भी आपका सही है, ये भी गलत नहीं होगा और ये भी गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा कॉमन चीज़ है क्योंकि नेम है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे आइए कुछ और देखते हैं नाम को। कुछ नाम जो होता है वो जुड़वा नाम होता है। जैसे आप सुने होंगे कि कुछ नाम जैसे दीप शिखा, या एक और नाम आपको बताया जैसे राम बाबू। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है ये सब नाम लिखने में कि बीच में ए लगाएं कि नहीं लगाएं। तो पहले हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए जब ऐसा नाम दिखे ना जिसमें 2 पार्ट 3 पार्ट टूटने वाला हो, जिसमें पार्ट टूटने वाला हो, तो उसको वैसे ही जोड़ लीजिएगा। देखिए जैसे दीप शिखा यानी दीप और शिखा, ये इसमें 2 नाम देखिए है, दीप जोड़ शिखा, देखिए दीप शिखा। तो ऐसे तोड़कर अगर आप लिखते हैं तो आसानी से लिख लीजिएगा। दीप का क्या लिखिएगा, DEEP, क्योंकि जब इसको तोड़िएगा तो द और छोटी ई की मात्रा है, दी और प, तो ये हो गया दीप का। और शिखा में भी वैसा ही है, तालव्य श और छोटी ई की मात्रा है और ख आकार। तो ये तोड़ के आप देख सकते हैं। तो दीप का आप लिख लिए DEEP दीप। अब यहाँ पे ए लगाएं या नहीं लगाएं, नहीं लगाना है। इसीलिए हम बोले हैं कि बड़े नाम को आप तोड़ के लिखकर आप एक साथ कर सकते हैं। अब शिखा का लिखिएगा SHIC और खा का लिखिएगा KHA, दीप शिखा। क्योंकि जैसे कि हम बताए हैं ना कि बीच में अगर प लगा है तो ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये नाम 2 नाम मिलकर बना है, एक नाम। तो इसको ध्यान देना है आपको। जैसे लिखा है राम बाबू, देखिए राम जोड़ बाबू, इसको ऐसे आप तोड़कर लिख सकते हैं, राम जोड़ बाबू। तो जब इसका इंग्लिश लिखिएगा ना तो इसी तरह से लिखिएगा। राम का लिख लीजिएगा RAM और बाबू का BABU, राम बाबू। इसको ऐसे नहीं लिखना है कि RA से रा, म का M फिर A फिर BABU, ऐसे नहीं लिखना है। आपको ऐसे लिखना है RAM BABU, राम बाबू। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये इंग्लिश है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए कुछ अब हम लोग संयुक्त अक्षर वाले कुछ नाम को, थोड़ा सा जो लेंदी लगता है आपको, बड़ा सा लगता है, वैसे वैसे नाम को भी हम लोग लिख कर देखते हैं। जैसे नाम लिखा है कंचन। तो यहाँ पे इसको जब तोड़िएगा ना तो क जोड़ अनुस्वार का ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मात्रा है च जोड़ न। तो क का के लिखिएगा, ये देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है AN। आपको कहीं से कुछ नहीं देखना है, बस इतना ही याद रखना है, इतना ही में टोटल है। हम आपको बता रहे हैं ना कि गारंटी देते हैं 100% कि अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आप किसी भी हिंदी का इंग्लिश आसानी से लिख सकते हैं। बशर्ते मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, इससे भी अच्छा वीडियो आपको मिलने वाला है आगे। तो क का के, अनुस्वार का AN हो गया। देखिए अब च का लिखेंगे हम लोग CH, ए लगाएंगे और न का लिखेंगे N, कंचन। वैसे ही अगर लिखा है कृष्ण, देखिए कृष्ण, ये बहुत कठिन दिखता है आपको, लेकिन कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। एक चीज़ आपको समझना है कि जो हम बताए हैं ना, यहाँ पे शुरू में ही बताए हैं कि जो ये व्यंजन वर्ण है ये टोटल में अ के मात्रा लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग जब लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं क म ल, तो के के बाद भी ए लगाते हैं, M के बाद भी ए लगाते हैं और L के बाद ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण अ का नहीं होता है। तो यहाँ पे जब मात्रा हट जाता है ना तो वो आधा हो जाता है। जैसे यहाँ ये मूर्धन्य श है, इसमें से जब मात्रा हट गया है ना तो ये आधा हो गया है। आधे अक्षर वाले मात्रा को हमने हिंदी के
सीरीज में पढ़ाया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट से मेरा टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ अलग अलग पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं उसको फिर से बता रहा हूँ। तो ये है आधा अक्षर। तो आधे अक्षर का मेन आपको याद क्या रखना है कि आधे अक्षर के बाद ए नहीं लगता है। उसके बाद अगर जो भी मात्रा है उसका इंग्लिश तो आपको लिखना है, लेकिन ए नहीं लगाना है। तो क का के लिखिएगा, और यहाँ पे देखिए री, आर आई से जो री होता है, ये इसका मात्रा यही ना है, यहाँ पे जो लगाए हैं। तो के आर आई, क्री, इसका एस एच होता है और ए नहीं लगाना है, और न का एन, कृष्ण। ऐसा ही कुछ भी अक्षर जैसे देख लीजिए, जैसे आधा श हो ऐसे, आधा ल हो ऐसे हो, तो ये सब जो भी मिलेगा ना आपको, संयुक्त अक्षर इसको बोलते हैं, सॉरी आधा अक्षर इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको इसका इंग्लिश लिखिएगा तो ए नहीं लगाइएगा। चलिए कुछ और ऐसा ही कुछ जटिल शब्द को हम लोग लिख कर देखते हैं और आगे समझते हैं। आइए तो दोस्तों कुछ और कठिन शब्द, कठिन नामों को लिखकर हम लोग देखते हैं। जैसे एक नाम है यहाँ पे सर्वेश। देखिए सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे हम लोग, स र व एकले और तालब श। देखिए इतना पार्ट में इसको तोड़ लिया। अब लिखेंगे श का एस ए स, र का लिखेंगे आर, और व का लिखेंगे भी, एकले है तो ई, और तालब्य श का एस एच। देखिए देखने में कितना ये लग रहा था बहुत ही कठिन है, लेकिन जैसे ही इसको आप अलग अलग तोड़ लीजिएगा आसानी से लिख सकते हैं। एक और नाम देखिए लिखा है उत्कर्ष। ये देखिए उ त क र और ये श, ये र का रेफ हो गया है, देख सकते हैं। इसको आप रेफ ही लिख लीजिए ऐसे, उत्कर्ष। यहाँ पर भी आप रेफ ही लिख सकते हैं ऐसे, उत्कर्ष। तो उ का लिखिएगा यू, त का टी, क का के, और उसके बाद ए लगाइएगा, रेफ का आर, और इसका एस एच, उत्कर्ष। देखिए कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नाम लिखा हो, जैसे ही उसको तोड़िएगा आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आप समझ चुके होंगे और टोटल लगभग आप सब कुछ सीख गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और जाते जाते दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।